नमस्कार। देखिए, हम मंडपम से, जो कि भारत के अंतिम रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं, भूमि को छूता हुआ, उसके बाद जल मार्ग से होते फिर भूमि मार्ग से हम आते हैं और हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। रामेश्वरम का ये रेलवे स्टेशन है जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं काम जो है बड़ी तेज गति से चल रही है। आप देखिए किस तरह से काम जो है यहाँ पे चल रहा है और इसको पूर्ण रूप देने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार नहीं है कि जब इस स्टेशन पे आए तो श्री राम की वो अनुभूति जो है वो राम भक्तों को जरूर होनी चाहिए। ये अंतिम रेलवे स्टेशन है जो हमें अपने राम से जोड़ता है, प्रभु राम से जोड़ता है। वो बताता है, ये एहसास करवाता है कि जब आपको अधर्म पर विजय पानी हो तो अंतिम छोर पे जाके धर्म की स्थापना करनी चाहिए, ताकि धर्म जो है वो पूरे कण कण में वास करे। उसका प्रसार जो है हर भाग में हो जाए। यही वजह है कि भारत के हर भाग से लोग यहाँ पे आते हैं, प्रभु राम के दर्शन करते हैं, प्रभु राम के द्वारा स्थापित उस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और उस घड़ी को, उस युग को याद करते हैं जब तमाम मुश्किलों के बावजूद श्री राम ने कभी हार नहीं मानी। तमाम मुश्किलों के बावजूद उस वक्त भी राम ने रावण पे विजय पाने के लिए लंका की उस मायावी नगरी को ध्वस्त करने के लिए एक राम सेतु उस वक्त भी बनाया था, जो जल मार्ग से होता हुआ श्रीलंका तक पहुंचा था। और यह अंतिम छोर है। इसके बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं मन्नार की खाड़ी आ जाती है और उसके बाद श्रीलंका का वो जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। धनुषकोटी यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है। धनुषकोटी से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका है और वो अंतिम छोर होता है। तो भारत का ये अंतिम छोर है, दक्षिण का ये छोर है जो उत्तर के लोगों को लेकर आया है। मैं भी उत्तर की वासी हूँ। लोग पूरब से भी आते हैं और भारत के पश्चिमी भाग से भी आते हैं, और जब ये आते हैं तो मकसद सिर्फ ये एक होता है, यहाँ आकर समंदर की उन लहरों के बीच में राम के हर एक ताज चढ़ाव को महसूस करना और महसूस करना अपनी उस आस्था को जो हमारे कण कण में बसती है और उससे बसते हुए हमारे दिल में उतर जाती है, महसूस करना धर्म को, ये धर्म क्या होता है, वो अपने आप में मनन करवाता है, मंथन करवाता है और उस चिंतन के साथ आपको बताता है कि धर्म जब उद्गार मारता है तो अधर्म किस तरह से ध्वस्त हो जाता है। इस पावन भूमि पर जो आवाजाही के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसमें इस आधुनिक युग की वो तासीर भी है और तकनीकी का वो अंदाज भी जो बताता है कि भारत कभी पीछे नहीं था, भारत कभी धीमी गति से नहीं चला था। जब भी जरूरत पड़ी भारत ने अपने आप को साबित किया और उसने हर वो आयाम छुए जिसको देखकर विश्व अचंभित रहा। रामनवमी पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नया पम्बन ब्रिज जो है वो देश को समर्पित कर रहे हैं, सौगात के रूप में रामनवमी पे ये देश को दे रहे हैं। देखिए ये ब्रिज जो है आधुनिकता और तकनीकी का एक ऐसा समावेश है जहाँ पे जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग तीनों एक साथ आपको चलती हुई दिखेंगी। Pamban Bridge is one of the most important bridges. It's the first vertical lift sea bridge, and for railways as well as for Tamil Nadu, this is a major landmark, and this is the rich heritage of our Tamil culture, Tamil language, and the big work, great work done by our engineers. I thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for inspiring us to do this kind of very important bridge which connects the Tamil culture, connects with the Tamil culture. Tomorrow Honorable Prime Minister will inaugurate this bridge. I would also like to see the Madurai station and the Rameshwaram station, which are being redeveloped under the Amrit Bharat
station program, which is world's largest station redevelopment program. Sir, when will Nandri. Sir, when will साथ ही ये एशिया का पहला ऐसा ब्रिज है जहाँ पे पुल का सीलिंग से वर्टिकल अपलिफ्टिंग है, ऊपर उठ जाता है पुल। अगर तकनीकी की बात करें तो तकनीकी में उन सभी माइन्यूट चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है जो इस पुल को बाकी सभी पुलों से अलग बनाता है। हालांकि पुराने ब्रिज में देखिए हम ये ट्रेन जो है चल रही है, आप देखिए ये ट्रेन चल रही है और हम इस ट्रेन से लोग के लिए है। जाएंगे और इसका आनंद लेंगे। रामेश्वरम पहुंचेंगे जो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो और आगे बढ़वा दीजिए। श्रीलंका के युद्ध का प्रभु राम ने उद्घोष किया था और इस उद्घोष में धर्म पर चढ़ने दो मैडम लोग को उसके बाद। और उस समय भी बताया था जब राम सेतु बना था कि तकनीकी भारत की या आर्यन की कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब रामवंशी तो हर वो संभव नजर आता है और ये पुल भी उसी असंभव और संभव के बीच की एक मिसाल है। सीएम साहब का जय हिंद।